ओम शांति। आज 30 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पर्व पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं, तिलक देती हैं, उसका मुख मीठा कराती हैं और उनसे खर्ची लेती हैं। शिव बाबा ने हम सबको इसका अलौकिक अर्थ समझाया है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। शिव बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो हम सबको पवित्रता की राखी बांधते हैं। हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, ये धागा बांधना है। तिलक देना है आत्मस्मृति का, जिसको भी हम देखेंगे आत्मिक दृष्टि से देखेंगे कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। किसी को भी खाली नहीं भेजेंगे। हर एक आत्मा को आत्मिक वृत्ति से देखेंगे। और जो खर्ची देनी है वो बहुत ही स्पेशल बात है। हर एक को पता है मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है, उसको स्वयं शिव बाबा की याद से ठीक कर लेना, दृढ़ संकल्प कर लेना। ये दृढ़ता जरूर अवश्य हम अपने में लाएंगे। बहुत जरूरी बात है कि जो हम संकल्प करें वो हम पूरा निभाएं। किसी को लगता है कि मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं है, तो अमृत वेले का दृढ़ संकल्प करेंगे। जो भी संकल्प करें उसको डायरी में लिखें और उसको याद करें। मैंने अपने आप से, परम पिता परमात्मा से ये प्रतिज्ञा की है। पुनः सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मुरली रक्षाबंधन पर है। जो बच्चे रक्षाबंधन बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उनको भी बाबा इशारा देते हैं, योग युक्त हो जाओ, बाबा की याद में रहो। जो बच्चे याद करते हैं बाबा को, उससे वायुमंडल शांत हो जाता है। शक्तिशाली योग होगा तो माया का असर नहीं होगा। ये बड़ी गुह्य बात है कि हमें चलते फिरते भी याद करना है और बैठ के भी पावरफुल योग करना है, ताकि विकर्म विनाश हो और माया से हम बचे रहें। जब बाबा आते हैं तो बच्चों को कहते हैं अशरीरी भव। अशरीरी बनने से वायुमंडल में शांति हो जाती है। योग वो ताकत है जिससे पुराने हिसाब किताब चुप हो जाते हैं। याद दिलाश बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को सच्ची राखी बांधता हूं। अगर आपने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली है तो बाबा ने कही समझो राखी बंधी हुई है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। पवित्र रहने का कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। क्वेश्चन है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? क्योंकि योग की शक्ति से वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम विश्व को याद की सकाश देते हो, बाप को याद करते हो। विश्व में शांति फैलाने के लिए जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाबा का यही फरमान है बच्चे, अशरीरी भाव। अटेंशन से सुनेंगे। योग की शक्ति से वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो। विश्व में शांति फैलाने के लिए जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है बच्चे, अशरीरी भव। गीता भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
ओम शांति। बेहद बाप का बच्चों प्रति फरमान है, अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। ये शरीर डिपेंड करता आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, जिसको फिर जला दिया जाता है। जब आत्मा निकल जाती तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता, किचड़ा होता तो कहते हैं इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगड़ ये शरीर किसी काम का नहीं। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है। ये शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिलता, ये विनाशी है। आत्मा निकल जाती तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगड़ आत्मा साइलेंस रहती। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है शांत, साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता। सच्चे सोने में खाद डाल देते तो जेवर मुलम्मे का हो जाता। आत्मा ही मुख्य है, आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूं, बाबा के पास जाता हूं। हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले पांडव, कौरव, यादव, इन्हें समझना है। पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, फिर ये पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी, फिर जय जयकार हो गया। ये राजयोग है, नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब क्लास हो गए। जय जयकार होती है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते, राखी बांधते हैं। अब ये बच्चे जानते राखी एक ही बार बांधते, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को राखी बांधे ये भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि तुम्हें पवित्र बनना है। पहले ब्राह्मण ही राखी बांधते थे, लेकिन धागा बांधते हुए किसी से भी पवित्रता का वो व्रत नहीं कराते थे। पवित्रता को तो वो जानते ही नहीं। तो राखी उत्सव जरूर संगम पे हुआ। कितना वर्ष हुआ? 5-4 वर्ष संगम पर बाप ने राखी बांधी। फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से राखी त्योहार शुरू हो गया। कहते हैं उत्सव परंपरा से बनाते आए, परंतु ऐसा तो है नहीं। 5-4 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते तो वर्ष वर्ष राखी बांधते, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को जलाते, ऐसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते। वास्तव में इसका अर्थ तुम समझते हो? बाबा आकर कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता, ये तो कसम उठाया जाता बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की भी नूंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। हम फिर सतो प्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परम पिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। ये रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब बाबा आकर राइट बनाए। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा आकर बच्चों को सच्चा बनाते। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते नहीं। यहाँ तो पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही बनाते हैं। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना,
तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है। पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो, यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म फल मिलेगा। यहाँ संगम पर जमा करेंगे 21 जन्म फल मिलेगा। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। अब कोई पाप नहीं बनाने, जो पुराना खाता वो खलास करना है। बाप को बताते हैं कि बाबा हमसे ये पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है। इस जीवन में छोटेपन में जो भी पाप किया वो बता देने से आधा कट हो जाता है, आधा दंड कट जाएगा। बाकी आधे के लिए फिर भी मेहनत करनी है। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता चल जाता। ये तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे गिरते आए, दुनिया तमो प्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं, तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5 वर्ष के बाद ये सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते। फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते उनका उत्सव है मुख्य, ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका किसी को पता नहीं कि वो कब आए, क्या हुआ, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कब आए, ये तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, कोई भी नहीं जानते। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उनका बचपन का नाम चाहिए, बच्चों का किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले जाते। ये मनुष्यों को समझ में नहीं आता जिन्हें तुम्हें समझाना है, ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह देते, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट बिफोर देवताओं का राज्य था। फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते, सहज बात है ना। माया पत्थर बुद्धि बना देती, जो बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता था तो उनको ये ज्ञान नहीं होता। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उन्हें ये ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्रायलोप हो जाता। बाबा कहते अभी तुम्हें ज्ञान देता हूं मनुष्य से देवता बनने का। देवता बन गए फिर क्या सिखाएंगे, दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव तुम जानते हो, ये सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला बड़ा भारी लगता। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले ब्रह्मपुत्रा निकले, फिर वृद्धि होती जाती। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता। वहां फिर है नदियों का मेला, उसमें साफ पानी मैला पानी दिखाई पड़ता। वहां भी हर वर्ष मेला लगता। वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने के लिए स्नान करते। अब तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परम पिता परमात्मा से मिलन होता है। अटेंशन से सुनेंगे, ये संगम का समय सुहावना समय है, जबकि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी सी राखी भी लेकर आए हैं। बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वो हाथ उठाओ। पहले 2-4 ने उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी है वो हाथ उठाए अपना। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वो हाथ उठाएं। तो मेजॉरिटी ने उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम संपावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो। फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा। मम्मा बोली राखी तो बंधी हुई है, देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली, सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पे सारा मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। जब तक जीते हो ज्ञान का खजाना इकट्ठा करते रहो।
पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो। अंडरलाइन करेंगे, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ विशेष करना है। सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो, पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती, बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। ये भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं। बाबा तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा ये भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता तुम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। शिव जयंती मनाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। ये पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद बाप से वर्षा लेंगे। इसमें पवित्रता है फर्स्ट। बेहद का बाप कहते, आधा कल्प तुमने विषय सागर में गोते खाए, यह कुंभी पाक नरक 63 जन्म गोते खाते आए। अब प्रतिज्ञा करो बाबा, हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा। परंतु हिम्मत नहीं देखते। यह ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ा ही है कि वो कब आए थे। ये हुई अंधश्रद्धा। पूजा करते हैं परंतु उनके बारे में जानते नहीं, ये हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को बाबा ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते। ये भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं पतित पावन सीताराम। ये है रावण संप्रदाय। बाबा कहते अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बने हो। अपने को चेक करो, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बने हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन, उनको कोई भी नहीं जानते, तो नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। तुम जानते हो प्रोग्राम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते। बाबा कहते मैं तुम्हें माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूं। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे नहीं। ये समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत बड़ी चीप है, सस्ती है। वहां तो समय पे आयु पूरी हुई, झट मालूम पड़ेगा ये चोला छोड़ नया लेना। आजकल चलते चलते अचानक मृत्यु हो जाती। बाबा ने कहा इस समय तो जीवन में जो ये घटना है मृत्यु की बड़ी चीप हो गई। वहां समय पर आयु पूरी हुई, झट मालूम पड़ेगा ये चोला छोड़ नया लेना। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उनकी महिमा होती, फिर कम हो जाती। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, ये भी वंडर है। निराकार शिव बाबा हमें सतो प्रधान बनाने आते हैं, ये भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा अविनाशी पार्ट है। इसे कुदरत कहते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, बड़ी कोई ये बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दे तो कहीं इनके तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें तुम अभी सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाबा ने प्रतिज्ञा कराई, जिन्होंने प्रतिज्ञा की वो स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए त्योहार मनाया जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है।
पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहकर शांति का वायुमंडल बनाना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। बहुत सुंदर वरदान। सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। सदा दिल खुश मिठाई खाने औरों को भी खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं, दूसरे भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा ये स्मृति रखो, हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं, दूसरे भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती, पहाड़ को रुई बना देती। तो सदा ये स्मृति रखो, हम दिल खुश मिठाई खाने दूसरों को भी खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वो पुण्य आत्मा है। आज याद रखेंगे, मैं खुश मिजाज आत्मा हूं, सेवाधारी हूं। संपूर्ण एकाग्रता के साथ खुशियों के सागर बाबा से संबंध जोड़ लें। मन की तार खुशियों के सागर बाबा से जुड़ जाए। बाबा ने दिल खुश मिठाई सबको खिलाने के लिए कहा है। ये वो मिठाई है जिसे कोई भी ले सकता है। दिल खुश मिठाई खाना और खिलाना खुश मिजाज आत्मा का लक्षण है। बाबा की शक्तियों से अपने को भरपूर करें। महसूस करें, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। खुशियों के सागर बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।